हाँ तो ये लोग बैक चैनल का स्वागत है। हमारे फिर से करने वाला मिस्टर बीस्ट रिएक्शन वीडियो चैनल, जिसमें मिस्टर बीस्ट के वीडियो करने वाले रिएक्ट। और मिस्टर बीस्ट के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वो अपने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगहों में जाता है और चैलेंज करता है, जो पहाड़ी इलाका भी होता है और बहुत ज़्यादा कुछ। और इससे अगले पार्ट में जो दिखाने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा और ख़तरनाक होता है। कुछ ऐसे आइलैंड पर जाता है वो जिस पे बहुत ही ज़्यादा सांप होते हैं और भी बहुत खतरनाक जगह। बस चले देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए वीडियो तक अंत तक, और लास्ट में बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। चलो लाइक एंड सब्सक्राइब पर चलो। लेकिन इस अगले बोनस लोकेशन के लिए कार्ल और नोलन समंदर के बीच में शार्क्स से घिरे होंगे। और पता नहीं क्यों हम पानी में बिना पिंजरे के उतर रहे हैं। हाँ, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाली शार्क्स बिना किसी वजह के अटैक करने के लिए बदनाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक पानी बन जाता मुझे है। यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी हैं। डूड, ये हमें बिना केज के क्यों कर रहे हैं? डूड पीछे देखो, पीछे। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी है। ओह नोलन, पानी में उतरो। मुझे नहीं उतरना, मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूंगा नहीं, मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है कार्ल, ये शार्क्स तो तुमसे साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता, घबराओ मत। लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक जगह के मुकाबले कुछ भी नहीं था, जो कि सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गोक्टा कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ लाया हूँ इन लोगों को। यह है हेज, जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे, और बेली, जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे। हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम हैं। रुको, क्या? कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के सबसे स्लिपरी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग करने के बाद कुछ नहीं हुआ, हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो, एक झरना ठीक सामने देखो। ओह माय गॉड, अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर। और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाए। देखो। फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ओह। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है। जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था? अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। रस्सी पकड़ो और खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और घंटों तक बाढ़ और कीचड़ से जूझने के बाद हम आखिरकार इस पहाड़ से जिंदा निकल ही गए। अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक कोने में, जो दुनिया की सबसे घातक जगहों की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस वीडियो को खत्म करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या होगा? ये दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड। हम एक ऐसे आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं जहाँ खतरनाक सांप घूम रहे हो? हम मर सकते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अब हम ऑफिशियली यहाँ कल तक फंस चुके हैं। हाँ, सही सुना, हम अपनी पूरी रात इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर बिताने वाले हैं। और हमारे पास हैं ये स्पेशल शिन गार्ड्स, जो जमीन के नीचे हर कदम पर छिपे जहरीले सांपों से हमें बचाए रखेगा। यहाँ पर सांप कहीं भी हो सकते हैं। हाँ जिमी, अगर इनमें से किसी सांप ने काट लिया तो? जैसे ही जहर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। मुझे तो अब सोचकर ही डर लग रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रोमांचक होने वाला है। एक आइलैंड जो इतनी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है, वो इतना खूबसूरत कैसे है?
ऊपर से देखने में ये सच में शानदार लग रहा है। अगर यहाँ से फिसले तो मर जाओगे। हाँ भाई, समझ गया। बॉयज संभल कर चलना। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। तो लग रहा था जमीन पर हजारों सांप रेंगते हुए मिलेंगे, लेकिन जमीन पर जानवरों को खत्म करने के बाद अब ये सांप पेड़ों में जाकर वहाँ से परिंदों का शिकार करते हैं, जो कि इस आइलैंड के आखिरी शिकार हैं। अब हम जंगल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ किसी भी पल एक सांप हम पर कूद कर हमें काट सकता है। अभी तक तो मुझे सिर्फ अपने पैरों की फिक्र थी, मगर अब तो ऊपर भी देखना पड़ेगा। ये पागलपन है भाई। ओ ओ ओ, यहाँ एक सांप है, यहाँ एक सांप है, ठीक मेरे मुंह के सामने। सांप पकड़कर साइंटिस्ट उसका जहर निकाल सकते हैं और उस जहर के लिए एक दवाई बना सकते हैं। रुको, ये जहरीला है ना? हाँ मतलब इसने मुझे काटा तो मैं मर सकता हूँ? बिल्कुल। ओ वो वो वो, इसे जरा ठीक से पकड़ो। ये भी छोटा है। ओ नहीं नहीं, वो चला गया। तुमने उसे गिरा दिया। नहीं, वो भाग निकला। भाग निकला। पर जिस तरह इन्होंने सांप को गिराया उस तरह तो मैं अपना फोन गिराता हूँ। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर ये गए, झाड़ियाँ बहुत घनी है, मुझे तो 2 कदम आगे भी नहीं दिख रहा। सांप किसी भी पल दिख सकता है। हमें और सांप दिखाई दिए। यहाँ भी और वहाँ भी। इस बार इन्हें पकड़े रखना, ठीक है? ठीक है। पीछे हटो, पीछे हटो। इस सांप के जहर से जो दवाई बनेगी वो कितने जाने बचा सकती है? हजारों जाने। ओह क्या बात है। जो एंटी वेनम ये बनाते हैं वो ब्राजील के 90% सांप के काटने के मामलों में मरीज का इलाज कर सकता है। यानी हर सांप जिसे हम पकड़ते हैं वो हजारों लोगों की जान बचा रहा है। जिमी, वहाँ ऊपर एक और सांप है। ओह माय गॉश, ये तो बहुत बड़ा है। अब हम सबको ढूंढ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। तो बाकी का दिन हमने इन खतरनाक सांपों को ढूंढने में मदद की और साइंटिस्ट को उनकी रिसर्च करने में भी हाथ बटाया। वो सांप करीब 15 फीट ऊपर है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को हिलाएं ताकि वो नीचे गिर जाए। मैं तो इन पेड़ों के नीचे कैंपिंग भी ना करूं। वो सांप हिल तक नहीं रहा। हमें एंटी वेनम चाहिए, ये जान बचा सकता है। अब अंधेरा हो रहा था और हमें बस अपने सर्वाइवल पर फोकस करना था। वक्त है कैंप लगाने का। कैंप तैयार हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये टेंट स्नेक प्रूफ है या नहीं। हम सांपों के बीच सोने वाले हैं। डर तो लग रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ। उम्मीद है आज रात कोई सांप मेरे टेंट में ना घुस जाए। ये खतरनाक है। मुझे अपने घर पहुंचने का इंतजार नहीं हो रहा। जब हम उठे तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलना। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बर्फीले पहाड़ों से लटकना, हजारों फुट गहरी खाई के किनारे पर अपनी कार चलाना, बिना किसी केज के शार्क से भरे समंदर में डुबकी मारना। इस सब के बावजूद हमने स्नेक आइलैंड सर्वाइव कर लिया और कोई नहीं मरा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ये नया फीस्टेबल्स क्रीमी पीनट बटर कप ट्राई करना जो अवेलेबल है इन रिटेलर्स के पास, और चॉकलेट इंडस्ट्री को ये मैसेज भेजना कि आपको फर्क पड़ता है कि आपकी चॉकलेट कहाँ से आती है। 20 गेम्स के सीजन। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ यार, सही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट मिस्टर बीस्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं। ओके बाय।